अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जॉब्स स्टेशन यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहते हैं और आज हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाली भर्तियां हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। और इसके अलावा हमने इस चैनल पर जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं उनको अपलोड किया हुआ है। कुछ हमने लोगों से लाइव इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर किए हुए हैं इस चैनल के ऊपर, ताकि आप किसी भी किस्म में के इंटरव्यू में अगर अपीयर होने जा रहे हैं तो अगर आप एक दफ़ा उन वीडियोस को गो थ्रू करते हैं तो आपको काफ़ी उसमें हेल्प होगी, क्योंकि अक्सर जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं उनको बार बार रिपीट किया जाता है। तो अगर तो आपको पहले से उन क्वेश्चंस का पता हो तो आपको उधर इंटरव्यू के टाइम पर जो है वो क्वेश्चंस का आंसर करने में आसानी रहेगी। इसी तरह जो आपको पता होगा, जो केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स हैं, लेक्चरर केमिस्ट्री के जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको पता होगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो रिसेंटली लेक्चरर केमिस्ट्री और फिज़िक्स की सीट्स आई थी उसमें लेक्चरर केमिस्ट्री फ़ीमेल की 127 सीट्स थी और इसके अलावा जो लेक्चरर मेल की सीट्स थी वो 33 थी। इनका रिटर्न रिज़ल्ट जो है वो रिसेंटली अनाउंस हुआ था और जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था इंटरव्यू के लिए उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं और उन्हीं कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट का इंटरव्यू जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर सके इंटरव्यू के लिए वो भी इस वीडियो को लाजमी देखें, ताकि किसी भी किस्म का केमिस्ट्री का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस के बारे में पता हो। और इसके साथ साथ जब नेक्स्ट टाइम आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको जो है वो इससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं इनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो अक्सर रिपीट किए जाते हैं और इंटरव्यूअर्स जो हैं वो बार बार सेम ही क्वेश्चंस जो है उनको रिपीट करते हैं। और इसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू के अंदर केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और कौन से क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले हम आपको एक दफ़ा फिर जॉब्स स्टेशन में वेलकम कहते हैं। अगर तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको उससे आगाही रहे। और आपको इस चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करें जितने भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन तक ये जो इंटरव्यूज़ हैं इनके एक्सपीरियंस जो हैं वो पहुँच सकें। तो इंटरव्यू जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये इंटरव्यू हुआ है 29 दिसंबर को। तो इन कैंडिडेट ये लेक्चरर फीमेल का इंटरव्यू है और इनको जो फर्स्ट क्वेश्चन किया गया था वो था जी व्हाट इज़ लेक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन इनसे किया गया व्हाट इज़ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है सॉल्ट एनालिसिस, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है। उसके अलावा इसके अलावा देखा गया है कि बोरेक्स बीट जो है वो काफ़ी पूछा जाता है, फ्लेम टेस्ट काफ़ी पूछा जाता है। तो जितने भी सॉल्ट एनालिसिस के अंदर टेस्ट होते हैं वो ज़रूर इंटरव्यू में वो पूछते हैं, इसलिए सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है जब भी आप केमिस्ट्री का इंटरव्यू देने जा रहे हो। इसके अलावा उनसे क्वेश्चन किया गया था कि व्हाट इज़ स्मोग, क्योंकि स्मोक जो है वो करंटली काफ़ी जो है वो फैली हुई थी, इस वजह से उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज़ स्मोक। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड फोग। स्मोक एंड फोग के दरमियान डिफरेंस भी पूछा जाता है और इसके साथ जो स्मोक है, स्मोक, फोग एंड स्मोक, इन तीनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन किया गया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। वाई मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, ठीक है। ये मैंने पहले बताया कि फ्लेम टेस्ट जो है वो पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन इनसे किया गया है कि मैग्नीशियम जो है वो फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं देता। नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया गया है व्हाट आर फैटी एसिड्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर ट्राइग्लाइसराइड्स, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री के दो क्वेश्चन किए गए इनसे के व्हाट आर ट्राइग्लाइसराइड्स एंड व्हाट आर फैटी एसिड्स।
उसके अलावा चेयरमैन जो थे पैनल को जो चेयर कर रहे थे, उन्होंने ये लाजमी क्वेश्चन इस बार जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उनसे लाजमी ये पूछा गया है कि आजकल आप जो है वो क्या कर रही हैं या आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपने तैयारी करके जानी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे टीचिंग कर रहे हैं, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपनी जॉब के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या आप जिस भी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में कर रहे हैं या जिधर भी, तो आपको उसके बारे में भी मुकम्मल पता होना चाहिए। और सेकंड जो चीज़ इंट्रोडक्शन में पूछी जाती है ज़्यादातर, वो आपका जो एरिया होता है जिससे आप बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो काम आप आजकल कर रहे होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उनसे फिर क्वेश्चन किया गया जी ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिर उसके बाद 2022 के जो नोबेल लॉरिएट्स हैं वो इनसे पूछे गए हैं कि केमिस्ट्री का जो 2022 का नोबेल लॉरिएट है वो कौन थे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी फीमेल, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन किया इनसे कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी के बाद उन्होंने उनकी जो फीमेल जो लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए अपीयर हुई थी कैंडिडेट, उनकी जो रिसर्च थी उसके रिलेटेड उनसे क्वेश्चन किए गए कि व्हाट इज PXRD, व्हाट इज सेम, व्हाट इज टेम, व्हाट इज सेंसर टाइप्स, ठीक है, व्हाट इज H2O2 इट्स टॉक्सिसिटी, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसकी टॉक्सिसिटी। तो जो कैंडिडेट्स तो एमफिल कर रहे हैं या एमफिल कंप्लीट कर लिया है या PhD कर रहे हैं, अपनी रिसर्च के रिलेटेड जितनी भी करेक्टराइजेशन के लिए टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की हुई हैं उनके बारे में आपको लाजमी पता होने चाहिए। अगर किसी टेक्निक के बारे में नहीं पता और आपने यूज़ की हुई है तो वहाँ पर मेंशन ना करें, सिर्फ वही वाली टेक्निक्स उनको बताएं जिन पर आपको फुल कमांड भी हो, ताकि जो आप रिसर्च कर रहे होते हैं उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ज़रूर किए जाते हैं कि आपने कौन कौन सी जो है वो टेक्निक, ज़्यादातर फोकस भी टेक्निक्स के ऊपर किया जाता है कि कौन कौन सी टेक्निक्स आपने यूज़ किए हैं फॉर द करेक्टराइजेशन, ठीक है। तो उसमें आप ज़्यादातर सेम टेम NMR और XRD ये जो टेक्निक्स हैं ये यूज़ होती हैं, तो इनके बारे में आपको हाउ होनी चाहिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2 थे, उन्होंने हाउ फॉग फॉर्म्ड, ठीक है, फॉग बनती कैसे है, और वाई नॉट इन इस्लामाबाद, के इस्लामाबाद में क्यों नहीं है। फिर उसके बाद मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन की मेन जो वजह है वो पूछी गई है। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जितने भी टेस्ट हैं उनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इन कैंडिडेट से ये क्वेश्चन किया गया था कि केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट, इनसे इसकी केमिस्ट्री पूछी गई है। और इसके अलावा बोरेक्स बीट जो है इसकी इक्वेशन जो है वो भी कुछ कैंडिडेट से उन्होंने लिखवा कर पेज पर या वाइट बोर्ड पर चेक किया है। तो इसके अलावा इंटरव्यू में आपसे डेमो लेक्चर भी लिया जा सकता है, कुछ कैंडिडेट से वो लेते हैं और कुछ से वो नहीं लेते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर तो वीडियो पसंद आई है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जॉब स्टेशन को देखते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।